अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई डैश किंग और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डैश किंग फॉरेक्स। अच्छा भाइयों, आज बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। आपको याद होगा कि एक रोज़ पहले मैंने सिग्नल दिया था जीबीपी यूएसडी के ऊपर और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह अभी इसने हिट किया है टीपी और मेरे टीपी से भी ऊपर चला गया क्योंकि मैं देख रहा था, अभी मैं थोड़ी देर पहले अपनी पोजीशन चेक कर रहा था मोबाइल से। सोने लगा था अभी मैं, तो मैंने देखा कि टीपी जो है मेरा हिट हो गया। तो मैंने कहा चलें आप भाइयों के साथ भी जो है ना मैं इसको शेयर करता हूँ। ये जो मैंने ट्रेड दी थी इसमें हालांकि मैंने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ये ट्रेड दी थी आप भाइयों को, क्योंकि असेंडिंग चैनल स्टार्ट हो गया था जीबीपी यूएसडी का। और उसके बाद ये कि मैंने आपको दो सीन बताए थे इसके। एक तो 2 दिन से ये मार्केट जो है ना इसने डबल टॉप भी दिया, उसके बाद ये वापस आई, लेकिन इसको रिस्पेक्ट दे रही थी मार्केट। इस वाली जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है हमारी, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही थी। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर तो ये ब्रेक करती, इसको भी अगर ये ब्रेक करती और ये जो भी आप मूव देख रहे हैं ये भी न्यूज़ की वजह से है, इसने चले जाना था, इस पॉइंट को इसने टच ज़रूर करना था। ये देखें, ये काफ़ी दिनों से मार्केट इस दो दो दिन से बाकायदा इस लेवल को भी ब्रेक करने की कोशिश कर दी। जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन एट लास्ट आज अभी ये थोड़ी देर पहले मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हमारे टीपी से भी ऊपर गई है मार्केट। और ये मैंने आप लोगों को भाइयों बोला था कि या ये भी पॉसिबिलिटी अगर होती ना यहाँ से भी ब्रेक करती मार्केट, तो इसने रीटेस्ट ज़रूर करना था इसको जाके। तो चाहते ना चाहते जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस पॉइंट को तो मार्केट ने टच करना ही करना है, चाहे वो इसको ब्रेक करके करे। इवन ब्रेक करके अगर आ भी जाती, सपोर्ट तक आती, फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना था। इसको भी टच करती, इसने वापस इधर तक आना ही आना था। ठीक है, तो भाइयों इसने वहाँ तक आने की बजाय 2 दिन इसने कोशिश की है, यहाँ तक भी आई है मार्केट, लेकिन यहाँ से वापस मार्केट इस पॉइंट पे आकर टच किया। और अब अगर हम देखते हैं कि मार्केट जो सीन क्रिएट कर रही है, उसके बाद अगर ब्रेक करके, अब यहाँ पे तो हमारा टीपी था, फर्स्ट टीपी है, हिट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट के लिए हम जाएंगे, हम देखेंगे कि अगर तो मार्केट ये अपर ट्रेंड लाइन को टच करती है, उसके बाद यहाँ से वापस आती है, यहाँ सपोर्ट लेती है, यानी ये रेजिस्टेंस जोन बिकम सपोर्ट जोन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है तो फिर यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं हम पोजीशन को नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन के लिए। ठीक हो गया भाइयों। तो ये तो चले हमारा एक टीपी तो निकल आया, लेकिन अब हमने वेट करना है। अब हमने यहीं से बाय की एंट्री नहीं ट्रिगर कर देनी, अब हमने वेट करना है, क्योंकि पॉसिबल है यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, क्योंकि न्यूज़ की वजह से इतनी बड़ी जो ये H4 की कैंडल है न्यूज़ की वजह से। जबकि मैं देख रहा था, मेरा जहन यही था कि ये कल या जुम्मे तक ये जो है ना, ये लास्ट मतलब ये नेक्स्ट वीक तक भी ट्रेड जा सकती थी, कि यहाँ तक जाते जाते इसको टाइम लगना था। लेकिन आज चलें, इसने न्यूज़ की वजह से एक ही कैंडल ने कवर किया, ये वापस भी आ सकती है। चले, हमारा ये टीपी का लेवल था, ये हिट हो गया, लेकिन नेक्स्ट हमने यहाँ से अब सेलिंग नहीं करनी इसकी। ठीक है, हमारे पास फिर दो ऑप्शंस होंगी। एक ऑप्शन ये कि ये जाए, यहाँ से जाके इसको वापस आए और इस एरिया के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट ले, देन हम यहाँ से बाई के लिए जाएंगे, लेकिन वो भी प्रॉपर एविडेंस के साथ। जहाँ हमें यहाँ पे एक एविडेंस मिला था और मैंने आप लोगों को ट्रेड के लिए कहा था, वो क्यों कहा था मैंने, वो इसीलिए कहा था कि यहाँ पे दो डॉजीज मिली। ठीक है, रिवर्सल साइन था कि मार्केट बेरिश हुई शॉर्ट टाइम के लिए, उसके बाद यहाँ पे दो डॉजीज मिली और दो डॉजीज के बाद हमें एक बुलिश मूव देखने को मिली, और ठीक ठाक हैंडसम बुलिश मूव देखने को मिली। इस वजह से भाइयों मैंने यहाँ से आप लोगों को लॉन्ग करवाई थी पोजीशन इस लेवल तक के लिए। तो ये तो ठीक है, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट मूव के लिए हमारे पास दो पॉइंट है। अगर तो वापस यहाँ से मार्केट आती है और इसको ब्रेक करती है, तो हमारा क्या होगा, असेंडिंग चैनल ब्रेक होगा डाउन साइड से और रीटेस्ट करेगा इसको।
ठीक हो गया। देन फिर हम यहाँ से ये दो एंट्रीज में आपको दो स्पॉट अब बता देता हूँ जो नेक्स्ट हमारा टारगेट होंगे ट्रेड के लिए। ठीक हो गया भाइयों, एक ये बन रहा है, ठीक है, ये हमारा लॉन्ग करने के लिए, जैसे हमने ये लॉन्ग एंट्री ली वैसे यहाँ से लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं हम। और ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा शॉर्ट के लिए। अगर मार्केट यहाँ से वापस आती है, इसको ब्रेक करती है, देन रीटेस्ट करती है, तो फिर यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। और अगर तो मॉर्निंग तक इसको ब्रेक कर जाती है, देन फिर ये रीटेस्ट के लिए आती है, देन हम यहाँ पे एंट्री आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई एंट्री मिलेगी देन हम यहाँ से लॉन्ग करेंगे पोजीशन, अदरवाइज़ यहाँ से हम लॉन्ग नहीं करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे आई, इसको ब्रेक किया, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस आई, सपोर्ट पे आते साथ हमने फ़ौरन से ट्रेड ट्रिगर कर दी, लॉन्ग कर दी यहाँ से पोजीशन। नहीं, यहाँ पे हम वेट करेंगे, यहाँ पे इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि हमें कोई ऐसा बुलिश एविडेंस मिले, यहाँ पे बुल्स एक्टिव हों, यहाँ पे हमें नज़र आए कि बायर्स हैं, इस स्पॉट पे बायर्स मौजूद हैं, होंगे तो सही, यहाँ पे ऑर्डर्स भी ट्रिगर होंगे, लेकिन आफ्टर इसके रीटेस्ट पे ऑर्डर्स ट्रिगर होंगे। ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर अभी से ऑर्डर्स नहीं पड़े होंगे यहाँ पे बाय के, क्योंकि अगर अभी से ऑर्डर्स पड़े होंगे, ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई तो यहाँ पे उनके ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे, मार्केट वापस भी आ सकती है। लिहाजा ये ऑर्डर्स कब यहाँ पे आएंगे, जब ये मार्केट ऊपर जाएगी, इस पॉइंट से वापस यहाँ पे खड़ी होगी, यहाँ पे ऑर्डर्स लग जाएंगे बाय के। और वो ट्रिगर कब होंगे, जब मार्केट वापस आएगी रीटेस्ट करने आएगी, बाय के ऑर्डर ट्रिगर हो जाएंगे। तो लिहाजा हमने भी मार्केट में तब एंटर होना है जब हमें प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ और प्रॉपर हमें इस चीज़ की यहाँ पे प्रॉपर कोई हमें एविडेंस मिले, देन हम इसके अंदर कूदेंगे। अदरवाइज़ हम इस तरह से नहीं होगा कि हम मार्केट के अंदर इस तरह से एंटर कर जाएं कि चलो जी मार्केट हमारे स्पॉट पे आ गई है, तो डैश किंग ने बताया था तो यहाँ से हम बाय कर लें। नहीं, या एंट्री आएगी तो मैं आप भाइयों को ज़रूर एंट्री दूंगा, ठीक है। मेरी कोशिश होगी आइंदा से कि एक वीक में एटलीस्ट आप भाइयों को 2-1 एंट्रीज़ मैं दूँ, ठीक है। एक तो माशाल्लाह हमारी सक्सेसफुल हो गई एंट्री, और एक जिस एंट्री का हमें इंतज़ार था, एक तो गोल्ड था और एक मैंने आप लोगों को यूरो यूएसडी के बारे में बताया था। बट मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई थी यूरो यूएसडी के बारे में भाइयों, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं बीच में। अब पॉइंट आया था, अब लेट्स से ये मैंने आप भाइयों को बताया था कि यहाँ पे बाय नहीं करना किसी ने, इसलिए कि ये भी असेंडिंग चैनल था, ब्रेक हो गया नीचे से, देखें मार्केट कहाँ तक आई है, और एफओएमसी की न्यूज़ भी थी। तो ये आज ये जो इसको ब्रेक करने की कोशिश हो रही थी, मुझे पता था कि एफओएमसी तक इन्होंने इसको ड्रॉप देना है, लेकिन ये सारा ये इन्होंने यहाँ से यहाँ तक मार्केट उठाई है एफओएमसी की वजह से। जबकि यहाँ पे ये जो एनगल्फिंग कैंडल आप चेक कर रहे हैं भाइयों, यहाँ पे लोगों ने ऑर्डर ट्रिगर कर दिए होंगे बाय के लिए यहाँ तक, लेकिन मार्केट ने क्या हरकत की है, जो समझदार लोग थे उन्होंने यहाँ पे बाय नहीं किया, क्योंकि पता था कि आगे एफओएमसी की मीटिंग है, उन्होंने ऑब्वियसली इसको डॉलर को ब्रेक करना था, डाउन करना था, और यूरो को उठाना था। अब क्या सीन हुआ है कि जिन लोगों ने यहाँ से बाय की एंट्री ली होगी, ऑब्वियसली उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो चुका है, ठीक है। वो क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग इसीलिए डेंजरस होती है भाइयों, न्यूज़ में कभी ट्रेड नहीं करते। बहरहाल ये अब रीटेस्ट करने इस पॉइंट पे जा रहा है, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये ब्रेक करता है देन रीटेस्ट करता है, तो यहाँ पे हम एंट्री आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अब माइट भी ये 2 दिन में अगर यहाँ तक आ जाता है, अगर ये कल दोबारा वापस नहीं आता, क्योंकि ये न्यूज़ की वजह से है, अगर ये वापस आ जाता ठीक है, नहीं तो ये नेक्स्ट वीक तक हमें ये एंट्री भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई एविडेंस हम देखेंगे H4 पे, अगर मार्केट यहाँ पे दिन में टच कर जाती है तो फिर भी मैं आप भाइयों को बताऊंगा। अगर कोई एविडेंस हमें कल के दिन में देखने में मिलता है, यहाँ पे कोई बेरिश एविडेंस मिलता है, तो यहाँ से हमें शॉर्ट करने का मौका मिल जाएगा। 1 मिनट, यहाँ से हम यहाँ से इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे शॉर्ट करेंगे यहाँ तक के लिए, ठीक हो गया भाइयों। लेकिन
क्या है कि हमने यहाँ भी अंधों की तरह ट्रेड नहीं यहाँ से सेल की लगा देनी, हमने वेट करना है, क्योंकि नेक्स्ट इसका सीन ये हो सकता है अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, लेट से इसको ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो फिर सपोर्ट के लिए हम रेडी रहेंगे इस लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि फिर इस वाले चैनल का कंसर्न तो ख़त्म हो जाएगा। ये जो चैनल अभी मार्केट ने एक बनाया था ना, इसका तो फिर समझ लें कंसर्न ख़त्म हो जाएगा। अगर ये मार्केट आती है और कल भी हमें ये बुलिश मूव देखने को मिलती है और मार्केट यहाँ इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करती, ब्रेक कर जाती है, फिर इस वाले चैनल का तो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, एक नया ट्रेंड फिर मार्केट में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे या ये वाले पॉइंट पे बाय की हम एंट्री देखेंगे। देखिए दो ही चीज़ें होती हैं मार्केट में, या हमने लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, तो हमने बेसिकली इन दो चीज़ों के लिए जाना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखें 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने जितने भी देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, भाई हैं, उनका लॉस ना हो, प्रॉफिट हो। और हमारा यही मेन मकसद है कि लॉस कम प्रॉफिट ज़्यादा, ताकि आपकी एवरेज अच्छी आए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके प्रॉफिट में लेके आएँ ट्रेड्स को। मार्जिन जो है हमने इस तरह से एडजस्ट करना है कि लॉस हमारा कम से कम और प्रॉफिट ज़्यादा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, लॉस कम से कम होना चाहिए। ठीक हो गया भाइयों? तो इसलिए ये इस तरह से बनाया कि अब दो चांसेस हैं, हम यहाँ पे भी ये चांस है, या मॉर्निंग में हम देखेंगे अगर यहाँ पे कोई एंट्री स्पॉट पे मिलती है, ठीक है, तो हम फिर शॉर्ट के लिए जाएंगे, अदरवाइज़ फिर हम देखे बगैर एंट्री नहीं लगाएंगे, फिर वेट करेंगे। अगर तो यहाँ पे हमें कोई ऐसी एंट्री ना मिल सकी तो फिर वेट करेंगे इसके ब्रेक होने का। अगर रेजिस्टेंस एरिया या रेजिस्टेंस जोन या एरिया ब्रेक होता है, देन फिर वही बात है, इसके रिटेस्ट का वेट करेंगे। ठीक हो गया भाइयों? तो ये थी जी आपकी मैंने जीबीपी के साथ आपको यूरो में भी गाइड कर दिया है, और ये आपकी जीबीपी की एंट्री है, ये भी मैंने आपको भाइयों बता दिया, ये भी समझ आ गई होगी आप लोगों को कि इसमें भी हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक बाय के लिए और एक सेल के लिए। एक पोजीशन आपकी इस वीक की जो है वो प्रॉफिट में जा चुकी है, आप खुद देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कितने पिप्स हमने जो है इस पे से गेन कर लिए हैं। राउंड अबाउट आपके 100 पिप्स से ऊपर जो है ना आपने गेन कर लिए, क्योंकि नहीं, यहाँ तक आपके तकरीबन 80 पिप्स थे और 100 पिप्स से ज़्यादा आप गेन कर चुके हैं इसमें। ये जो उस दिन पोजीशन हमने लगाई थी दो के, इसका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा था, बट आप प्रॉफिट भी ठीक ठाक उठा चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब ये नेक्स्ट भी हम वेट करेंगे कि हमें कम स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, अच्छा रिवॉर्ड मिल सके। ठीक हो गया? यहाँ तक इसको हम कोशिश करेंगे, इस पॉइंट तक हमें ये एंट्री मिले। ठीक है, तो अगर तो ये ब्रेक करके रिटेस्ट करती है, ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है चीज़ें। ये ना हो कि ये आते साथ आप इसको यहाँ यहीं से बाय अभी नहीं करना। अब हमने इस पर बिल्कुल भी बाइंग सेलिंग अभी फ़िलहाल नहीं करनी, वेट करना है। दोनों पेयर्स के लिए वेट है, एक यूरो यूएसडी के लिए और एक जीबीपी यूएसडी के लिए। अब हमारे लिए वेट है अगले 1-2 दिन में, या हो सकता है मॉर्निंग में अगर ट्रेड आती है तो मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, आप भाइयों को गाइड करूँगा। ठीक हो गया भाइयों? अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में डैश किंग को याद रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।